स्टूडेंट अक्सर आपको एक सवाल मन में रहता है, बीकॉम वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं अपने इस चैनल से कि सर बीकॉम के बाद कोई एक कोर्स ऐसा हो जिसे करने के बाद 100% प्लेसमेंट हो। एक ऐसा करियर कोर्स जिसमें एक अच्छी जॉब हो, रेपुटेटिव कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो, या मैं अगर जॉब भी ना करना चाहूँ तो खुद का अपना वर्क फ्रॉम होम करना चाहूँ, फ्रीलांसर करना चाहूँ, तो उससे भी अच्छे खासे पैसे कमा सकूँ। यानी कि हाई पेड अर्निंग हो, 100% प्लेसमेंट हो, हाई प्रोफाइल कोर्स हो, और ऐसा कोर्स जिसमें वो मैं मतलब ज़्यादा खर्चा भी ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं भी करता था कभी। और जब मैं किसी कोर्स के बारे में सोचता था, इतनी फीस तो मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन आज आपके पास एक फैसिलिटी है, वो है ईएमआई पे। मैं आपको एक ऐसा बेनिफिट ही बताऊंगा जिसमें आप ये कोर्स ईएमआई पे भी कर सकते हो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो बीकॉम के बाद, उस जॉब से आपकी कोई अर्निंग होती है और उससे आप मंथली इंस्टॉलमेंट देकर भी ये कोर्स कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात कोर्स है, इस कोर्स को ना आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन चाहो रेगुलर वो भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे कोर्स पर कंप्लीट बात करूंगा, सब कुछ बताऊंगा जिसमें करियर है, क्या पढ़ाई होती है, एलिजिबिलिटीज़ क्या है, ड्यूरेशन क्या है, जॉब पोजीशन, जॉब एरिया क्या आपका क्या रहेगा, ठीक है, उसके अलावा कितनी सैलरी आप ले सकते हो, कोर्स की फ़ीस कितनी होगी, एवरीथिंग। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज बात करने वाले हम एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग। एज यू ऑलवेज नो, डिजिटल मार्केटिंग एक ट्रेंड है जो इस समय स्टार्ट है। एक ने मेरे से पूछा, एक स्टूडेंट से, जब वो उनका कॉल आया और मैंने उनको सजेस्ट किया कि डिजिटल मार्केटिंग में आप करियर बनाओ, तो उनका कहना था सर क्या ये फ्यूचर है, कब तक रहेगा ये। तो मैंने कहा अभी तो ये बच्चा है, डिजिटल मार्केटिंग अभी बच्चा है, अभी ये बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, यानी कि इसका स्कोप बहुत है, अभी तो शुरुआत है, स्कोप दुनिया भर का है। तो अगर आपके मन में भी एमबीए करने के बारे में विचार आ रहा है, लेकिन आप कुछ चीज़ों की वजह से एमबीए से हट रहे हो, जैसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते लाखों की फ़ीस, तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। आप डाउट में हो कि किस ट्रेड से एमबीए करूं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, बिजनेस अब 50% से ज़्यादा बिजनेस ऑनलाइन जा चुके हैं, और आने वाला टाइम में मोस्ट ऑफ बिजनेस जो डेली नेसेसरी चीज़ों को छोड़कर रहेंगे वो ऑनलाइन होने वाले हैं। और ऑनलाइन होने वाले हैं तो उनकी मार्केटिंग भी कैसे होगी, ऑनलाइन होगी। जब हम एमबीए मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ भी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाया जाता है, इसलिए ये सेपरेट नीश बन चुकी है डिजिटल मार्केटिंग। तो आइए बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में कैसे करियर बना सकते हैं। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, यहाँ तक कि अगर आप कॉमर्स के भी स्टूडेंट नहीं हो, आप अगर आर्ट साइंस के भी स्टूडेंट हो, तब भी आप एमबीए मार्केटिंग से, डिजिटल मार्केटिंग से कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग है क्या। एग्जाम्पल के तौर पे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, उसके बीच में ऐड आता है। हम गूगल पे जब कुछ सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ चीज़ें हमारे पास सजेस्ट में आ जाती हैं। आप गूगल पे किसी चीज़ के बारे में सर्च करो, आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे वो कई सौ पेजों में आते हैं। उसमें स्टार्टिंग का जो पहला पेज होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने सर्च किया बेस्ट कॉलेज इन मुंबई, तो आपके सामने गूगल पे आगे काफ़ी सारी वेबसाइट्स खुल गई, और ये एक पेज है, फिर ऐसे करके 10-12 पेज आ जाते हैं। लेकिन जो पहले पेज पे होते हैं वेबसाइट्स, लोग उन पे ही क्लिक करते हैं और वहीं से ही अप्लाई कर देते हैं। लोग दूसरे, तीसरे, 10वें पेज पे जाते ही नहीं। यही है मार्केटिंग, कि उन चीज़ों को आगे कैसे लाएं। इसे बोलते हैं एसईओ मार्केटिंग, एसईओ एक्सपर्ट। ये सब आप सीखते हो। एक होता है ईमेल के थ्रू मार्केटिंग, एक होता है आपका वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू, डिजिटल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पेड मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसके थ्रू। तो इतना सब कुछ आप करने वाले हो। तो सोचो, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, एडवर्टाइजिंग कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑफलाइन बिजनेसेस, ई कॉमर्स कंपनीज, कितने लोग आपको, मतलब कितनी जगह पे आप जॉब ले सकते हो, कितने लोगों का काम आप कर सकते हो। तो बताओ मुझे फ्यूचर है या नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप इसका कोर्स करना चाहते हो तो सबसे पहले इसे आप पार्ट टाइम, यानी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हो, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको किसी जगह पर जाना पड़ेगा, कोई मशीन चलानी पड़ेगी, नहीं। कंप्यूटर बेस्ड वर्क होता है, आप घर रहकर भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो 2 साल में कोर्स फिनिश हो जाता है। फीस की मैं बात करूँ तो मैं हमेशा फ़ीस के लिए एक चीज़ कहूँगा आपसे, जैसा कॉलेज, जैसी यूनिवर्सिटी वैसी फ़ीस। अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रेगुलर की मैं बात कर रहा हूँ, तो फीस भी अच्छी होगी। एमबीए 1 लाख में भी हो जाता है, एमबीए 15 लाख में भी होता है। अब आप एक चीज़ को समझो, अगर आपको मैं एक ऐसी साइट बताने वाला हूँ जहाँ पे आप अपने लिए कम प्राइस में बेस्ट कॉलेज, बेस्ट यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूँगा आपको कि आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी में जाओ, अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई टीचर, रिलेटिव कहे, उनके कहने पर भी कहीं पर एडिशन मत लेना। कंपेयर करो,
कुछ फैक्टर्स हैं, उनसे कंपेयर करो कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, ठीक है, जैसे आप बेस्ट कोर्स के बारे में सजेस्ट करते हो। अब बात करते हैं फ़ीस की। मैंने बात कर दी कि कहीं पे 2 लाख होगी, कहीं पे 1 लाख होगी, कहीं पे 3 लाख होगी, कहीं पे 10 लाख होगी। आपको जो वाली चाहिए आप उसमें जाएं। साथ में आप ऑनलाइन कोर्स करेंगे तो आप EMI पे कर सकते हैं, ये आपके लिए और अच्छी बात है। देखो, करियर बनाना, अगर एक अच्छा कोर्स मिल जाए, 1 साल अगर एक्स्ट्रा भी लग जाए, करियर बनना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये सोच के कि यार 2 लाख 5 लाख की फ़ीस में कहाँ से लाऊंगा, छोड़ो चलो कुछ और कर लेते हैं, और वो अपने करियर को स्पॉइल कर देते हैं। अगर आपका मन है, अप्लाई करो, चेक करो, देख के बात बनती है तो करो, सारी फैसिलिटीज़ आजकल मिल जाती हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पे मार्केटिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं कॉमर्स फील्ड के, मार्केटिंग के, बिजनेस के, ठीक है ना। उसके बाद टाइप ऑफ मार्केटिंग मैंने बताया अभी, SEO मार्केटिंग, SEM मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाता है। उसमें से आप अपनी कोई बेस्ट नीश ट्रेड भी चुन सकते हो। अब बात आती है कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है, क्योंकि भाई कोर्स कोई भी करोगे तो कॉलेज कह लो, यूनिवर्सिटी कह लो, सबसे पहले तो ये चीज़ है। तो इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। अभी मैं आगे बात करने वाला हूँ इसमें प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, तो वीडियो में आगे तक बने रहना, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो आपको एक बेस्ट यूनिवर्सिटी भी चाहिएगी। तो और अगर आप कोर्स ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, यानी कि ऑनलाइन MBA कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग से, तो आपको एक साइट बताता हूँ, उसका लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वेबसाइट का नाम है कॉलेज विद्या, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, और हज़ारों लाखों बच्चे यहाँ से अपना गाइडेंस लेते हैं। सबसे बढ़िया बात है इस वेबसाइट की, यहाँ पे आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट फैक्टर के बेसिस पे। उसके अलावा यहाँ पे लाइव ऑडियो वीडियो काउंसलिंग मिल जाती है, जिसमें एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं कि आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज कैसे चुन सकते हो, या आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है सब आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 2 मिनट में सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। आपके बेस्ट कॉलेज का चुनाव 2 मिनट में हो जाएगा। 1 स्टेप सोल्यूशंस है, और कोई आपको डाउट नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाके अप्लाई करते हैं, तो ये बात आप भी जानते हो कि वहाँ पे रिस्पांस कितना देते हैं। रिस्पांस के नाम पे 0 है। आप कोई ईमेल डाल दो, पता लगा 10 दिन में रिप्लाई आ रहा है। आप फैकल्टी से बात करो, आप डीन से बात करो, आप डायरेक्टर से बात करो, कोई रास्ता ही नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे आपको फुल काउंसलिंग मिलती है, सपोर्ट मिलता है हर तरह से। करना क्या है, जैसे आप जाओगे कॉलेज विद्या, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको PG कोर्स सेलेक्ट करना है, जैसे मैं ऑनलाइन MBA पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे बस मुझे अपना नाम वगैरह सेलेक्ट करना है, ईमेल वगैरह सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे मुझे डालना है, डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे डालनी है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद बस सिटी मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। स्पेशलाइजेशन चाहो तो सेलेक्ट कर लो, जैसे मैं यहाँ पे मार्केटिंग लेता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे आ जाएगी। ये आ गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब फाइंड बेस्ट कॉलेज पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे, मैंने कहा ना 2 मिनट ले रहा है, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। आपके सामने डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, उनमें से आप यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कोर्स प्रोवाइड कराती हैं, और यहाँ पे एक्सपर्ट्स है 500 से ज़्यादा जो आपको गाइड करेंगे। तो आप जब अभी आप कोई जॉब कर रहे हो क्या, आप कहोगे नहीं कर रहे हो तो हाँ कहोगे, वीकली बेस पे क्या करोगे, कितनी फीस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कम फीस वाली चाहिए, ज़्यादा फीस वाली चाहिए, प्लेसमेंट आपको 80% चाहिए, 100% चाहिए, प्लेसमेंट के साथ चाहिए, विदाउट प्लेसमेंट चाहिए, सारे ऑप्शन सेट करके देखो यहाँ पे आपके 5, 3, 4 ये आ गया। अब यहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल गई हैं, आप जिसको चाहे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, और 2-3 यूनिवर्सिटी को साथ लेके, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, अब मैं 3 यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ और यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जाके आप कंपेयर कर सकते हो, सारा कंपैरिजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उस कंपैरिजन में आप डायरेक्ट यहाँ पे उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात यह है, जैसे आपने कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट चुन लिया, तो वहीं से भी आपको 1 क्लिक डायरेक्ट एडिशन का प्रोसीड्यूर आ जाएगा, और या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए उस कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक कर दिया, और ये जो है कंपेयर कर रहा है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने, एवरीथिंग, फीस से लेके प्लेसमेंट्स तक, एलिजिबिलिटी से लेके क्राइटेरिया तक, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेशन वगैरह, फ़ीस कितनी है, अप्रूवल्स वगैरह कहाँ से, रजिस्ट्रेशन, सब डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप इनमें कंपैरिजन करो, अगर आप यहीं की अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। देखो फीस ब्रेकअप आपको पता लग गया, प्लेसमेंट्स आपको पता लग जाएगी। ये देखो प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ, जैसे BSNL, एयरटेल, अपोलो में मिली हुई है। अब यहाँ पे आप प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी पे जाओगे तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया, आप यहीं पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है बहुत सिंपल। अब मैं क्यों कह रहा हूँ आपको
कि कॉलेज विद्या से जाके जुड़िए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। आपको यहाँ पर जो यूएसपी है इनका वो ये है कि एक तो यहाँ पे आप ईएमआई बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, किस्तों में भुगतान, आसानी से पढ़ाई हो जाएगी। नंबर 2, आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं उनसे अवेयर रहोगे, क्योंकि यहाँ पे सेफ है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, आपको एडिशन से लेके प्लेसमेंट तक फुल सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स खत्म हो गया तब आपका नहीं, प्लेसमेंट तक फुल सपोर्ट मिलेगा। कोई भी जानकारी चाहिए हर तरह से आपको, इंटरव्यू कैसे, सब चीज़ों में गाइड किया जाएगा, ठीक है। और सबसे 1 स्टेप सोल्यूशन है, तो वो आप यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अप्लाई कर देना और अपने लिए MBA इन डिजिटल मार्केटिंग का बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट कर लेना। अब बात करते हैं कि सर जॉब पोजीशन क्या क्या रहेंगी। देखो जॉब पोजीशन की मैं बात करूं तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हो गया, अगर आप एक्सपीरियंस लेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। सोशल मीडिया मैनेजिंग आप संभाल सकते हैं प्राइवेट किसी एक्सपर्ट्स के लिए, किसी कंपनी के लिए। आप SEO मैनेजर बन सकते हैं। SEO का मतलब आपको पता ही होगा, जैसे मैंने बताया कोई भी चीज़ गूगल पे रैंक कैसे करती है, यूट्यूब की वीडियो वायरल कैसे होती है, कोई गूगल पे सर्च पे कैसे आएगी। मान लो एक शहर के अंदर 50 रेस्टोरेंट है और उनमें से जब आप सर्च करते हो उस शहर के बारे में, रेस्टोरेंट्स इन दैट डेस्ट सिटी, तो उसमें कुछ रेस्टोरेंट नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे आते हैं, कुछ 50वें नंबर पे होगा। तो स्टार्टिंग में कौन से आते हैं, तो वो SEO काम करता है इसके पीछे, जिसे बोलते हैं सोशल, जी हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इसके भी एक्सपर्ट होते हैं, वो सब लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद ही बनते हैं। कंटेंट राइटर, पेड मीडिया मैनेजर, इन सब पोस्ट पर आप इजीली जा सकते हो। एंड गाइज मैं आपको यही कहूँगा, अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो आप स्टार्टिंग में ही 40-50 हज़ार आसानी से कमा लोगे। सैलरी लाखों तक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहो तो इसमें अपना करियर बना सकते हो, इजीली होगा और अच्छा करियर बनेगा, क्योंकि ये ट्रेंड है और अभी इसकी शुरुआत है, आगे जाके आप बहुत आगे जा सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके मन में डाउट है, बीकॉम आप कर रहे हो और बीकॉम के बाद आप सोचना चाहते हो कि क्या करूं, तो एक बार ज़रूर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोचना, रिसर्च करना, फिर बताना। वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा। और कॉलेज विद्या का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके ट्राई करना, बेस्ट वेबसाइट है। और बाकी कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।